Good afternoon, students. Today we start with the second chapter. Hope you have done your previous chapter, notes and all the question answers. Now start with the physical features of India. You have already learned earlier that India is a vast country with varied landforms. आप सबको पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है विद द वेरिड लैंडफॉर्म्स और कई तरह की फॉर्म्स हैं, लैंडफॉर्म्स हैं, हिमालयंस, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यू है, प्लेन है, कोस्टल एरियाज़ है, हिली एरियाज़ हैं. इफ़ यू लिव इन द प्लेन्स, अगर आप प्लेन्स एरिया में रहते हैं, व्हाट काइंड ऑफ टेराइन डू यू लिव इन, आप कौन से टेराइन में रहते हैं. इफ़ यू लिव इन द प्लेन्स, अगर आप प्लेन्स में रहते हो, यू आर फैमिलियर विद द वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ प्लेन लैंड, तो आप बहुत फैमिलियर होंगे अपने प्लेन एरिया से कितना दूर दूर तक फैला हुआ है. इन कॉन्ट्रास्ट, इफ़ यू लिव इन द हिली रीजन, अगर आप पहाड़ी जगह पर रहते हैं, द रग्ड टेराइन विद माउंटेन एंड वैलीज आर कॉमन फीचर. और रग्ड यानी ऊबड़ खाबड़, आपने टेराइन देखा होगा, रास्ते देखे होंगे, जो उसकी सतह है, ज़मीन है हिली एरिया की, माउंटेन्स, वैलीज आर कॉमन फीचर्स देयर. In fact, our country had particularly all major physical features of the earth. हमारे देश में हर तरह के फिजिकल फीचर्स आपको जो अर्थ पर है, लैंड पर है, देखने को मिलेंगे. लाइक माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यू एंड आइलैंड. यू मस्ट बी वंडरिंग हाउ दीज फिजिकल फीचर हैव बीन फॉर्म्ड. आपको आश्चर्य होगा, वंडर होंगे कि कैसे ये फिजिकल फीचर्स बनते हैं. We will learn more about major physical features of India and how they have been formed. हम देखेंगे, पढ़ेंगे कि मेजर फिजिकल फीचर्स क्या हैं इंडिया के और ये कैसे बने हैं. We find different types of rocks. Some are very hard. हमें हमारे अर्थ पर कई तरह की रॉक्स देखने को मिलती है. कुछ हार्ड होती है लाइक मार्बल की तरह, विच हैज़ बीन यूज्ड फॉर मेकिंग द ताजमहल, जो ताजमहल बनाने के यूज़ हुई थी. एंड सम आर वेरी सॉफ्ट, और कुछ बहुत सॉफ्ट है लाइक सोप स्टोन की तरह, विच इज़ यूज इन मेकिंग टेल्कम पाउडर, जो टेल्कम पाउडर से बनी हुई हैं. द कलर ऑफ सॉइल वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर बिकॉज सॉइल इज़ फॉर्म्ड आउट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स. जो सॉइल का कलर है वो भी अलग अलग है, सॉइल भी अलग अलग तरह की होती है, और उसी तरह से उन्हीं सॉइल से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स भी बनी हुई हैं. हैव यू एवर थॉट अबाउट द कॉजेज ऑफ दिस वेरिएशन. आप सोचते होंगे कि क्या कारण है इस वेरिएशन की, कि हर जगह पर अलग अलग सॉइल, मिट्टी का कलर अलग अलग है. मोस्ट ऑफ दीज वेरिएशन आर कॉज ड्यू टू अ डिफरेंस द रॉक्स फॉर्मेशन. और बहुत सारे वेरिएशंस जो हैं वो किस वजह से भी हैं, रॉक्स के अलग अलग फॉर्मेशन की वजह से भी हैं. इंडिया इज़ अ लार्ज लैंड मास. इंडिया एक बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा है, लार्ज लैंड मास है, फॉर्म ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड. और यहाँ पर अलग अलग जियोलॉजिकल पीरियड्स देखने को मिलते हैं, विच हैज़ इन्फ्लुएंस ऑफ हर रिलीफ, जो कि हमारी रिलीफ यानी हमारे लैंड एरिया को प्रभावित करते हैं. बिसाइड्स जियोलॉजिकल फॉर्मेशन अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस, और जियोलॉजिकल फॉर्मेसेस में बहुत तरह के फॉर्मेशन बनने में बहुत तरह के प्रोसेसेस हैं, सच एज वेदरिंग, एरोजन एंड डिपोजिशन हैव क्रिएटेड. ये सब तीनों चीज़ें, वेदरिंग चट्टानों, मिट्टी का टूटना, इरोजन सॉइल का बहना, एंड डिपोजिशन यानी सिल्ट और एल्यूमिनियम का करेक्ट होना, हैव क्रिएटेड, उसने बहुत ज़्यादा क्रिएट किए हैं, हमारे रिलीफ फीचर्स को मॉडिफाई किया है आज के टाइम में, प्रेजेंट फॉर्म में. Each scientist have attempted to explain the formation of physical feature with the help of some theories based on certain evidence. अर्थ पर जो साइंटिस्ट हैं वो ये अटैम्प्ट कर रहे हैं एक्सप्लेन करने का कि फ़िज़िकल फीचर्स की फॉर्मेशन क्या है, किसके द्वारा, कुछ थ्योरीज़ के द्वारा, जो कि कुछ सर्टेन एविडेंस यानी कुछ हमें मिले हुए एविडेंस हैं वो उनसे पता करने की कोशिश कर रही है. वन सच पैल्यूसिबल थ्योरी इज़ अ थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक. एक पैल्यूसिबल थ्योरी है जिसे थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी, इस थ्योरी के मुताबिक द क्रस्ट, जो कि अपर पार्ट है अर्थ का, फर्स्ट लेयर है, हैज़ बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ द 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स, जो कि बनी हुई है 7 मेजर और 7 माइनर प्लेट्स से. फिगर 2.2, यू जस्ट सी द प्लेट बाउंड्रीज, convergent boundaries, divergent boundaries and transform boundaries. All of you seen. The movement of the plate result in the
बिल्डिंग अप द स्ट्रेसेस विद द प्लेट्स एंड द कॉन्टिनेंटल रॉक्स अबव। जो प्लेट्स का मूवमेंट है उसका रिजल्ट ये होता है कि बिल्डिंग अप ऑफ स्ट्रेसेस एक के ऊपर एक हो जाती हैं, और ये जो कॉन्टिनेंटल रॉक्स हैं जो वो हैं मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स अबव, लीडिंग टू फोल्डिंग, फॉल्टिक एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से होती हैं। ब्रॉडली दीज प्लेट मूवमेंट आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ये प्लेट मूवमेंट 3 तरह से क्लासिफाइड किया जाता है। आप पेज नंबर 2 फिगर 2.1 में देख रहे हैं ये सारी चीज़ें। While some plates come towards each other and form convergent boundary, और जो प्लेट्स पास आ जाती हैं वो कॉन्वर्जेंट बाउंड्री बनाती हैं। आप फर्स्ट पिक्चर में देखिए, सम प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, कुछ प्लेट्स अलग हो जाती हैं, मूव हो जाती हैं फ्रॉम डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री यानी थोड़ा सा स्पेस आ जाता है बीच में। इन द इवेंट ऑफ 2 प्लेट्स कमिंग टुगेदर, और दे हैव इधर कोलाइड और क्रम्बल, और ये जो 2 प्लेट्स हैं वो कोलाइड और क्रम्बल हो जाती है, यानी ब्रेक हो जाता है या अपने आप को छुपा लेती हैं या मूव कर जाती हैं, इधर उधर हो जाती हैं। ये कहलाती हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। और वन में स्लाइड अंडर द अदर, एक दूसरे के ऊपर। एट टाइम दे में ऑल्सो मोर हॉरिजेंटली पास ईच अदर, और हॉरिजेंटली रूप ले लेती हैं एंड फॉर्म ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बना देती हैं। द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स हैव चेंज द पोजिशन ऑफ साइज एंड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, और ये जो मूवमेंट है प्लेट्स का वो चेंज करता है उसकी पोजीशन को, उसके साइज़ को, कॉन्टिनेंट के साइज़ को ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, जो मिलियन ऑफ ईयर्स से चला आ रहा है। सच मूवमेंट हैव ऑल्सो इन्फ्लुएंस, कुछ मूवमेंट्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं इनसे। एंड इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट लैंडफॉर्म फीचर्स, और ये जो चेंजेस हो रहे हैं स्पीशीज़ में, ये सारे आज जो प्रेजेंट लैंडफॉर्म है, फीचर्स हैं, ये सारे चेंजेस इन्हीं वजह से हैं। नाउ द do you know that most volcanoes and earthquake in the world are located at place margin, but some have to occur within the plates। आप सबको पता है जो वॉल्केनो और अर्थक्वेक दुनिया में होते हैं वो प्लेट्स मार्जिन की वजह से भी होते हैं। कई बार ये प्लेट्स जो होती हैं वो टकरा जाती हैं या एक दूसरे के ऊपर हो जाती हैं तो अर्थक्वेक आ जाता है। द ओल्डेस्ट लैंड मास लाइक पेनिनसुलर पार्ट विद द पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड, द गोंडवाना लैंड इंक्लूडेड इंडिया। जो सबसे पुराना लैंड मास है जो अभी हम आगे पढ़ेंगे गोंडवाना लैंड के नाम से, द गोंडवाना लैंड इंक्लूडेड, उसके अंतर्गत कौन से देश आते हैं? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका एंड वन सिंगल लैंड मास। द कन्वेक्शनल करंट स्पिल्ड द क्रस्ट इनटू नंबर ऑफ पीसेस। जो कन्वेंशनल करंट्स हैं, आपने देखा है कि अर्थ के क्रस्ट पर कई तरह के वो होते हैं, वर्क होते हैं, और ये स्पिल्ट होके क्रस्ट किस में आ जाता है? पीसेस में आ जाता है, टुकड़ों में हो जाता है। दस लीडिंग द ड्रिफ्टिंग ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द गोंडवाना लैंड। और ये करंट जो है वो एयर वाटर दोनों तरफ से होता है, ड्रिफ्टिंग होती है इसकी, और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है जो कि सेपरेटेड हो जाती है गोंडवाना लैंड से एंड टूवर्ड्स नॉर्थ, और नॉर्थ की तरफ चली जाती है। द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट रिजल्टेड टू बी कॉलिजन ऑफ द प्लेट, और ये जो नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट होता है जो भी एयर से हो चाहे वाटर से हो, इसका रिजल्ट ये होता है कि कॉलिजन ऑफ द प्लेट, यानी ये मूविंग हो जाता है, मूव हो जाती है प्लेट विद द मच लार्जर यूरेशियन प्लेट, और वो बहुत बड़ी लार्जर यूरेशियन प्लेट बन जाती है। ड्यू टू दिस कॉलिजन, और इस कॉलिजन की वजह से, इस मूविंग ऑब्जेक्ट की वजह से, सेडिमेंट्री रॉक्स विच वर एक्यूमुलेटेड इन द geosynchron known as the tethas were folded to form the mountains system of Western Asia and Himalayas। और जो आप ये देख रहे हैं ये कॉलिजन किस वजह से होता है? द सेडिमेंट्री रॉक विच वर एक्यूमुलेटेड इन द गैसोसिंक्लिन। जब ये सेडिमेंट्री रॉक है वो एक्यूमुलेट हो जाती है, मिल जाती है, टुगेदर हो जाती है बहुत बड़ी मात्रा में क्वांटिटी वाइज, तो वो गैसोसिलिन बनाती है। गैसोसिलिन का मतलब होता है एक लार्ज स्केल पे डिप्रेशन हो जाता है अर्थ के क्रस्ट पर, यानी बहुत अर्थ की जो सबसे बड़ी ऊपरी लेयर है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा डिप्रेशन नुमा हो जाता है जिसे तैथ्यास कहा जाता है, और वो एक माउंटेन सिस्टम के रूप में बन जाता है एंड वर फोल्डेड टू फॉर्म द माउंटेन सिस्टम ऑफ वेस्टर्न एशिया एंड हिमालयाज। वेस्टर्न एशिया और हिमालयाज का द हिमालयाज अपलिफ्ट आउट ऑफ द तैथ्यास सी। जो हिमालयाज अपलिफ्ट एरिया है वो तैथ्यास सीज के द्वारा है एंड सबसिडेंस ऑफ द नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द
पेनिनसुलर प्लेटू रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज बेसिन। और ये जो सबसिस्टेंस है, ये जो एरिया है वो नॉर्दर्न फ्लैंक का एरिया है, यानी जहाँ पर नेवल फोर्स रहती है, यानी नॉर्दर्न फ्लैंक का मतलब है जहाँ पर आपके एनिमल बॉडी या जैसी चीज़ें अर्थ क्रस्ट पे रहती हैं। पेनिनसुलर प्लेटू में रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज बेसिन, जो बहुत बड़ा लार्ज बेसिन बना देती हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस डिप्रेशन ग्रेजुअली गॉट फिल्ड विद डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट। और ये बहुत सारा जो डिप्रेशन है, ये इसके अंतर्गत क्या होता है, बहुत सारा सेडिमेंट होता है रिवर्स के द्वारा फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन से नॉर्थ से आता है, एंड द पेनिनसुलर प्लेटू इन द साउथ, और पेनिनसुलर प्लेटू साउथ में आता है। A flat land of extensive alluvial deposit led to the formation of northern plains of India। और जो flat land है उसमें बहुत सारा alluvial deposit हो जाता है और वो northern plains में। The land of India display great physical variation। जो इंडिया की लैंड है उसमें कई तरह के फिजिकल वेरिएशन देखने को मिलते हैं। जियोलॉजिकल, द पेनिनसुलर प्लेटू कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द एंशिएंट लैंड मासेज ऑन द अर्थ सरफेस। इसमें आप देखेंगे प्लेटू का कॉन्स्टिट्यूट देखेंगे आप प्लेटू के रूप में पूरा होल पूरी तरह से देखेंगे आप कि वो एंशिएंट लैंड मास है अर्थ की सरफेस में, बहुत पुराना। इट वॉज सपोज टू बी इन द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक, और ये एक रुकी हुई एक लैंड ब्लॉक है, यानी पत्थर के टुकड़े हैं। द हिमालयाज एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म, और हिमालय और नॉर्दर्न प्लेन अभी के लैंडफॉर्म्स हैं। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, अगर व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी देखें तो हिमालयन माउंटेन फॉर्म एन अनस्टेबल जोन। हिमालयन माउंटेन एक अनस्टेबल जोन में है जहाँ पर एक जैसी ज़मीन नहीं है। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विद हाई पीक्स, डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर। आप यहाँ पे पूरा माउंटेन सिस्टम देखेंगे तो हिमालयन रिप्रेजेंट करता है हमारी टोपोग्राफी को, जहाँ पर ऊंचे ऊंची चोटियाँ हैं, हाई पीक्स है, डीप वैलीज गहरी गहरी खाइयाँ हैं और फास्ट फ्लोइंग रिवर्स बहती है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में एलुवियल डिपॉजिट होता है। द पेनिनसुलर प्लेटू इज कंपोज ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स विद द जेंटली राइजिंग हिल एंड वाइड वैलीज। और पेनिनसुलर प्लेटू में किससे बने हुए हैं, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स से हैं, जो कि छोटी छोटी पहाड़ियाँ और बहुत बड़े बड़े चौड़े वैलीज बनाते हैं। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन लाइक दिस। नाउ वी सेपरेटली डिस्कस अबाउट दिस मेजर physiographic division. The physical features of India can be grouped under the following physiographic division। आप सब देख चुके हैं कि हिमालयन माउंटेन्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स है, पेनिनसुलर प्लेटूज हैं, इंडियन डेजर्ट हैं एंड कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड है। Afterward we will show you the Himalayas, the figure 2.3, because it is not clear in this map. Okay, so only discuss this. The Himalayan mountains. The Himalayas, geological young and structurally fold mountains stretch over the northern border of India. जो ये हिमालयंस माउंटेन है वो यंग माउंटेन्स हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे, और कहाँ तक फैले हुए हैं, स्ट्रेचेस ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, यानी पूरे नॉर्दर्न बॉर्डर को फैलाए हुए हैं। दीज माउंटेन रेंजेस रन इन अ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्रा। और जो ये माउंटेन रेंजेस हैं वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में हैं और इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्रा रेंजेस तक पाई जाती हैं। द हिमालयाज रिप्रेजेंट द लॉफ्टियस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड। लॉफ्टियस्ट यानी भारी भरकम बड़े, और हिमालयाज जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और रग्ड माउंटेन यानी ऊबड़ खाबड़ ऊंचे नीचे बैरियर्स हैं यहाँ पर दुनिया के, यानी रुकावटें हैं। द फॉर्म एन आर्क विच कवर्स एंड डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। ये आर्क बनाए हुए हैं जो डिस्टेंस करता है 2400 किलोमीटर। द विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर टू कश्मीर टू 150 किलोमीटर टू अरुणाचल प्रदेश, यानी 400 किलोमीटर तो कश्मीर में और 150 किलोमीटर तक अरुणाचल प्रदेश में इसकी विड्थ है। द एटीट्यूडनल वेरिएशंस आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ। जो एटीट्यूडनल वेरिएशंस देखेंगे तो ईस्टर्न हाफ में एंड दोज इन द वेस्टर्न हाफ, आप इन दोनों को देखेंगे, ईस्टर्न हाफ में और वेस्टर्न हाफ में इनकी वेरिएशंस देखने को मिलेंगे बड़े। द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। हिमालयाज में 3 पैरेलल रेंजेस है। क्लास 6 में आप ये पढ़ चुके हैं पहले भी बेटा, दैट हिमालय 3 पैरेलल रेंजेस हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के द्वारा।
अ नंबर ऑफ वैलीज लाई बिटवीन दीज रेंजेस, बहुत सारी वैलीज हैं इनके तीन रेंजेस के बीच में. द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट ऑफ और इनर हिमालयाज और द हिमाद्री. जो नॉर्थ मोस्ट रेंजेस हैं उसे ग्रेट और इनर हिमालयाज कहा जाता है या हिमाद्री कहा जाता है. इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टिएस्ट पीक एंड द एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर. ये कंटिन्यूस रेंजेस में है और लॉफ्टिएस्ट पीक है यानी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं इसकी, और इसकी एवरेज हाइट जो है वो 6000 मीटर्स है. इट कंटेन्स अ प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स, और ये अपने एक तरह से हिमालयन पीक है. The folds of the Great Himalayas are the asymmetrical in nature. जो ग्रेट हिमालयस के फोल्ड्स हैं यानी पहाड़ियाँ हैं वो asymmetrical in nature यानी हर साइज़ की हैं. द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ द हिमालयाज इज़ कम्पोज ऑफ ग्रेनाइट, और जो कोर है, जो इसका कोर पार्ट है हिमालयाज का, वो ग्रेनाइट से बना हुआ है. आप देखते हैं कि क्रस्ट मेंटल कोर है जो बिल्कुल अंदरूनी जगह जो है. इट इज़ अ पेरेनियल स्नो बाउंड, और आपने देखा ही है कि ऊपर यहाँ पर स्नो से ढके हुए हैं. एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर डिस्टेंट फ्रॉम द रेंज, और बहुत सारे ग्लेशियर्स यहाँ पर इन रेंजेस में होते हैं. The names of the glacier and passes to lie in the Greater Himalayas, or the name of the states where the highest peaks are located. आप इसमें पढ़ेंगे. The range lying of the south of the Himadri forms the most rugged mountain system and is known as Himachal or Lesser Himalayas. आप जो रेंजेस देख रहे हैं इसमें हिमाद्री जो साउथ में हिमाद्री है जो कि रग्ड माउंटेन सिस्टम है, और इसे हिमाचल और लेज़र हिमालयास भी कहते हैं. द रेंजेस आर मेनली कंपोज द हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टरेटेड रॉक्स, और ये जो रेंजेस हैं वो हाईली कंप्रेस्ड और अल्टरेटेड रॉक्स से बनी हुई है, पत्थरों से बनी हुई है, चट्टानों से. द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 एंड 4500 मीटर्स इनका एल्टीट्यूड है. एंड द एवरेज विड्थ इज़ ऑफ 50 किलोमीटर चौड़े हैं. वाइल द पांजल रेंज, ये जो नाम है रेंज फ्रॉम द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज, और ये जो पांजल रेंजेस हैं जो लॉन्गेस्ट हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट रेंजेस हैं, एंड बहुत रेंजेस यानी पहाड़ियाँ हैं. द धौलाधर एंड द महाभारत रेंजेस आर ऑल्सो प्रोमिनेंट वंस, और ये जो नाम दिए जा रहे हैं ये भी बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत महत्वपूर्ण रेंजेस हैं. दिस रेंजेस कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर, और ये रेंजेस हमारी कश्मीर वैली की फेमस रेंजेस हैं. द कांगड़ा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश, और कांगड़ा और कुल्लू वैली कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में. दिस रीजन इज़ वेल नोन ऑफ द हिल स्टेशन, और ये जो रीज़न है वो वेल नोन है हिल स्टेशन के लिए. नाउ द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज़ कॉल्ड द शिवालिक्स. अब हम देखेंगे कि जो आउटर मोस्ट जो बिल्कुल बाहर नीचे की तरफ आ जाती हैं वो शिवालिक्स हैं. दी एक्सटेंड ओवर अ विड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर. ये फैली हुई हैं 10 से 50 किलोमीटर तक, एंड हैव एन एल्टीट्यूड वेरिंग बिटवीन 900 एंड 1100 मीटर्स, और इनका एल्टीट्यूड 900 और 1100 मीटर्स हैं. These ranges are composed and unconsolidated sediment brought down by rivers. और ये जो रेंजेस कंपोज्ड हैं, ये इसमें जो नदियां हैं वो सेडिमेंट्स लेकर आती हैं फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंजेस लोकेटेड फॉर द नॉर्थ, जो कि नॉर्थ की तरफ जो नदियां बहती हैं वो हिमालयन रेंजेस से. दीज वैलीज आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एलुवियम. ये थिक एलुवियम और ग्रेवल है यानी अच्छी मिट्टी, सिल्ट जिसे कहते हैं. द लॉन्गिट्यूडल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयस, जो लॉन्गिट्यूडल वैली है वो लेसर हिमालयस एंड शिवालिक के बीच में पाई जाती हैं, आर नोन एज डन्स, और इन्हें डन्स कहा जाता है. देहरादून, कोटली डन एंड पाटली डन आर सम ऑफ द वेल नोन डन्स. ये यहाँ के हिल स्टेशन बोल लीजिए या जगह कह लीजिए, फेमस हैं यहाँ के. Beta, we will continue in the next period in next class. Okay, till now it's completed. Thank you, student.